डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयपुर कलेक्ट्रेट में बम की सूचना से हड़कंप, धमकी भरा ईमेल मिला, एटीएस और बम डिस्पोजल टीम ने सर्च किया। $900 करोड़ जेजेएम घोटाले में महेश जोशी को जमानत, केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली महेश जोशी को जमानत, जस्टिस दत्ता महीस की बेंच ने दी जमानत। राजस्थान में फ्लॉप साबित हो रहे खेलो इंडिया गेम्स एथलेटिक्स इवेंट में खिलाड़ियों की उपस्थिति बेहद कम एथलीट होने से मेडल वितरण में दिक्कत। अजमेर दरगाह में खादिम लाइसेंस को लेकर विवाद, दरगाह कमेटी के लाइसेंस फैसले पर तीखा विरोध, खादिमा ने नई व्यवस्था को तुगलकी फरमान बताया। राजस्थान हाईकोर्ट और एडवोकेट्स एसोसिएशन के चुनाव घोषित, 11 दिसंबर को होगा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव पद के लिए चुनाव, नामांकन प्रक्रिया शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जोधपुर में एक वकील से दुर्व्यवहार के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस कमिश्नर ने थाना अधिकारी हमीर सिंह और रीडर को निलंबित कर दिया। वकीलों ने इसके विरोध में कार्य बहिष्कार किया था। हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को तलब कर सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कराने के निर्देश भी दिए। इस कार्रवाई के बाद वकीलों ने आंदोलन वापस ले लिया है। इसमें पिछले 10 दिनों से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। उस मामले के अंदर उसके साथ आए थे और ये पूछा कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उसके ऊपर पुलिस अधिकारियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और हमें से एसएचओ थे, उन्होंने उसके साथ मारपीट की, उनका कोट फाड़ दिया और कहा कि तेरी वकालत उतार दूंगा। तो एक वकील का काला कोट है जो एक इज्जत है, जो हर किसी को काला कोट नहीं मिलता। 21 क्लास पास करने के बाद बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जब सर्टिफिकेट इशू करती है, उसके बाद ये गौरवमय एक काला कोट है वो पहनने को मिलता है। तो कल हमारे अजीता भाई के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसको लेकर हम जो आंदोलन में थे, आज सभी वकीलों ने अपना कार्य बहिष्कार रखा और उसी को नजर रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शव में संज्ञान लिया गया और उसके तहत कमिश्नर को हाईकोर्ट में हाजिर मांगा और हमारी मांगों को रखते हुए आज श्री कमिश्नर साहब ने जो यहाँ के एसएचओ हमीर सिंह जी और कांस्टेबल नरेंद्र सिंह जी को यहाँ से निलंबित किया और हमारी मांगे 100% पूरी हुई। अब हम अद्विता अपना कल से सुचारू रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने वकीलों की तरफ से जो पैरवी करने वाले लोग थे, सिचन आचार्य जी हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं, दिग्विजय सिंह जी जसोल हैं जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो उन सब लोगों ने कोर्ट के सामने यह पैरवी करते हुए कहा कि जो एयरिंग ऑफिसर है उसके खिलाफ सीसीए रूल्स के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने भी पुलिस कमिश्नर को निर्देशित किया है और ये कहा है कि हम लिखित में कोई निर्देश नहीं दे रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने ये कोर्ट को अश्योर किया है कि कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई जाहिर सी बात है कि नियमों में ही होगी और किसी भी कर्मचारी के लिए सीसी रूल्स सेवा नियम होते हैं जिसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जांच एडीसीपी वेस्ट रोशन मीना जी जो आईपीएस अधिकारी है वो जांच करेंगे और एसएचओ और उनके रीडर को निलंबित किया गया है और जैसी रिपोर्ट आएगी उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और आने वाले समय में ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग कराई जाएगी पुलिस कर्मियों को, जिससे कि किस ढंग से हमें लोगों से बातें करनी है, विक्टिम से मिलना है। वो ऑलरेडी इट इज इन प्रोसेस बट विल इंश्योर कि पुलिस कमिश्नरेट में जोधपुर में इसको प्रायोरिटी पे कराया जाए जिससे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में एक बाथरूम की छत गिर गई। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। इस घटना से अस्पताल के कई हिस्सों की जर्जर स्थिति सामने आई है। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि घटना की सूचना पीडब्ल्यूडी को दे दी गई है। उन्होंने जल्द ही अन्य जर्जर स्थानों की मरम्मत कराने का प्रयास करने की बात भी कही।
रात को छत गिरी थी ऊपर से। एक्चुअल में क्या है कि बाथरूम है, बाथरूम से कुछ लीकेज होने की वजह से छत गिरी है। तो अभी PWD वालों से बुला के दिखा दिया है, कोई जनहानि हुई नहीं है। वो फॉल्स सीलिंग को पूरा ही हटा के फिर आगे देखते हैं क्या करना है। जगह जगह कमरों से वो पानी टपकता है, उसके बारे में चल रहा है, काम चल रहा है। अभी PWD वाले काम कर रहे हैं, जो भी रिपेयर वगैरह मेंटेनेंस का काम चल रहा है। रात को छत गिरी थी। जोधपुर में डंपर ने बाइक सवार नरेश पेशवा को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वह परिवार का एक लौता कमाऊ सदस्य था और उसकी 2 बेटियां हैं। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव उठाने से इनकार कर दिया और सड़क जाम कर धरना दिया। प्रशासन हरकत में आया और उपखंड अधिकारी पंकज जैन ने मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजनों ने सहमति दी और धरना समाप्त किया गया। डंपर चालक को पुलिस ने पकड़ लिया है। श्रीमान नरेश वैष्णव पर ट्रक ड्राइवर लापरवाही से चलाते हुए उस पर धक्का चला दिया और गैर लापरवाही तरीके से ट्रक चलाने से उनकी मृत्यु हो गई और एक उनका साथी था जो पूरी तरह घायल है, जो मथुरा में भर्ती है। सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में जिला परिषद व पंचायत समिति द्वारा 2 करोड़ 80 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा, जिला प्रमुख वंदना आर्य और प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित मौजूद रहे। ग्रामीणों ने भाजपा नेताओं का डीजे और पुष्प वर्षा से स्वागत किया। लोकार्पित कार्यों में 4 दीवारी, गेट निर्माण, कक्षा कक्ष, ट्यूबवेल, सड़कों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण शामिल है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।